जद तू मैनू तोंदा बर्फ वांगर होवा जद तू मैनू तोंदा वेख खुदा तू दिल दी चाहंदा है सच्चाई वेख खुदा तू दिल दी चाहंदा है सच्चाई मेरे दिल विच रब मैनू बख्श दनाई
हालेलुया। खुदा उनकी तारीफ हो जो हमें बेपनाह मोहब्बत करता है और उसकी मोहब्बत का हम आ, किसी से भी कंपैरिजन नहीं कर सकते, इसलिए कि उसकी मोहब्बत जो है वो पूरी बनी नौ इंसान से लाजवाल है। इसीलिए वचन ये कहता है, कलाम ये कहता है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। आइए हम अपने सरों को खुदा उनकी हजूरी में झुकाएं और उसके सुंदर कदमों को छुएं और उसे मिलकर सजदा करें अपने प्यारे यीशु को। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, कुल कायनात को बनाने वाले खुदावंद दिल और दिल की गहराइयों से शुक्र बजा लाते हैं इस वक्त के लिए। खुदावंद जो आपका पाक रूह का मसा इस वक्त मौजूद है, आए रूह पाक हम सबों के दरमियान जुम्बश कर और आज के कलाम के वसीले से हम सब की ज़िंदगी से 100 गुना फल पैदा हो। हालेलुया। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से जो कुछ भी हमने मांगा है बड़ी कसरत के साथ पा लिया है। आमीन आमीन। खुदा उनकी सताइश हो और उसकी तारीफ हो जो बेपनाह में मोहब्बत करता है। वचन ही में लिखा हुआ है, मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। और आगे ही अगली ही वर्ष में खुदावंद जो है जवाब देता है, जो मांगता है उसे मिलता है। इसीलिए रूहानी, जिस्मानी, अखलाकी, समाजी, माशरती हर तरह की बात जो है ये खुदा के ज़िंदा कलाम में हमें लिखी हुई मिलती है, जो हकीकत पर मबनी है और अटल हकीकत है। ये इसमें कोई रद्द बदल नहीं है, इसलिए कि ये खुदावंद के मुंह की बातें हैं। खुदावंद का जिंदा मकाशवा जिस पर मैं और आप ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग इस पर तवक्कुल और भरोसा करते हैं, खुदा के जिंदा कलाम पर और खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो जो बेपनाह हमें हर लम्हा हर घड़ी वो प्यार करता है। मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। किसके वास्ते खोला जाएगा? जो मांगता है, जो खटखटाता है और उसके लिए खोला जाता है, और जो मांगता है उसे क्या है? मिलता है। ये जो एक रूहानी और जिस्मानी बात खुदा के वचन के वसीले से मिलती है, ये किसी इंसान के अल्फाज नहीं बल्कि खुदावंद के ज़बान के अल्फाज हैं। और इसमें मैं और आप देखते हैं, मैं और आप क्या देखते हैं कि जब हम दुनियादारी में एक जद्दोजहद करते हैं, स्ट्रगल करते हैं दुनियावी तौर पर, और जिस के लिए मैं और आप मुसम्मम इरादा कर लेते हैं उसको अचीव कर लेते हैं, चाहे वो हमारी स्टडी हो, चाहे हमारी जॉब हो, चाहे हमारे रिलेशन हो, चाहे हमारे तल्लुकात हो, चाहे हमारे लोगों के साथ मरासम हो, चाहे खुदावंद के साथ हमारे गहरे, जब मैं और आप तल्लुक जोड़ना चाहते हैं
तो बगैर मांगने के मैं और आप अपने प्यारे यीशु के साथ तल्लुक बना नहीं सकते, जोड़ नहीं सकते, जब तक मैं और आप उसके साथ और उसके जो पीछे नहीं चलते, खुदा उनके को फॉलो नहीं करते। और उस वक्त तक मैं और आप जो है वो बेशक हम कहते रहे हम मसीही हैं, हम खुदावन पर ईमान रखते हैं, लेकिन अमली तौर पर मेरी और आपकी जिंदगी में खुदा की मोहब्बत मौजूद ना हो, तो फिर हम ये लाख दफा हम लफ्जी तौर पर कहते रहें कि हम मांग रहे हैं, हमें मिलता नहीं, लेकिन हमारे ईमान के अंदर जब खोट होती है, जब उसके अंदर जो है वो झोल होती है, तो वो हमें नहीं मिलता। ईमान को क्या करना पड़ता है? खरा करना पड़ता है, खोट को दूर करना पड़ता है, घमंड और गुरूर और शेही और लालच को, ये सारी बातों से मुझे और आपको क्या करना पड़ता है? किनारा कशी करनी पड़ती है। फिर मैं और आप जो है खुदावंद को पा सकते हैं, खुदावंद की हकीकी प्यार को पा सकते हैं, खुदावंद की हकीकी मोहब्बत को पा सकते हैं। किसके बायस? उसकी मोहब्बत को मांगने के बायस फिर मैं और आप जो है उसकी मोहब्बत से सरशार हो सकते हैं। किसके बायस? मांगने के बायस। जिस तरह से हम देखते हैं कि जब दुनियावी तौर पर हम किसी चीज के लिए हम जद्दोजहद करते हैं, मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो उस चीज को मैं और आप अचीव कर लेते हैं। उस गोल को, हम स्टडी के गोल को, जिसके लिए हमें एक टारगेट या एक लिमिट टाइम फ्रेम दे दिया जाता है कि इस रोज जो है आपका एग्जाम होगा, तो उस रोज के लिए मैं और आप अपनी किताबों के साथ जुड़ जाते हैं और किताबों की स्टडी करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, क्योंकि मेरे और आपके सामने जो एक मांग है, जो एक डिमांड है, उस गोल को अचीव करने का होती है। और जब मैं और आप उस गोल को अचीव कर लेते हैं, उसको हासिल कर लेते हैं, तो हमारा मन जो है वो सुख और शांति से दुनियावी तौर पर भर जाता है। ऐसे ही मेरी बहन, मेरे भाई, जब तक मैं और आप खुदावंद की तलाश नहीं करते, खुदावंद के साथ जुड़ते नहीं, खुदा के लोगों के साथ जुड़ते नहीं, कलाम की बातों पर अमल नहीं करते, कलाम के साथ जुड़ते नहीं, कलाम की तलावत नहीं करते, खुदा के लोगों के साथ हम फेलोशिप नहीं करते, खुदा के लोगों के साथ बैठते नहीं, उस वक्त तक मैं और आप जो है वो खुदा को पा नहीं सकते। इसलिए कि हम उस कलाम पर क्या नहीं करते? अमल नहीं करते, उसको अपनी जिंदगी में जगह नहीं देते, जिसके बायस वो हम उस तक रसाई अपने खुदावन तक नहीं कर पाते। लेकिन रसाई कब होगी? जब हम हकीकी मानों में अपनी खुदी का क्या कर देंगे? इनकार कर देंगे, तो फिर हम खुदावंद के साथ जुड़ सकते हैं। अपनी दुनियावी ख्वाहिशों को मारकर, अपने तकब्बर को जो है वो खत्म करके, अपने घमंड और गुरूर को जो है वो मिटा के मैं और आप अपने खुदावंद को पा सकते हैं। किसके बायस? खरा होने के बाद, जिस तरह से मेरा और आपका खुदावंद क्या है? वो सच्चा है, वो खरा है, वो महीब है, वो जलाली है, वो कदूस है। मैं और आप जब तक उसके जो उसके अंदर जो सफात पाई जाती है, मेरी और आपकी जिंदगी में जब वो सफात नहीं आएंगी, उस वक्त तक मैं और आप जो है वो उन खरी बातों को सीख नहीं सकते। अपने खरे खुदावन की बातों को मैं और आप सीख नहीं सकते। लेकिन जब हमारे अंदर जो सच्चाई होगी और खरापन होगा, तो फिर मैं और आप प्यारे प्रभु यीशु की बातों को सीख पाते हैं। तो फिर मेरी और आपकी जिंदगी में वो
मौजूद होता है। हमारी मांग के मुताबिक, हमारी डिमांड के मुताबिक, हमारी दरखास्त के मुताबिक वो मेरा और आपका प्रभु हमारे साथ होता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन को देखेंगे, वचन में हमें क्या लिखा हुआ मिलता है। मत्ती की इंजील उसका 3 बाब 10 और 11 आयत को देखेंगे। और अब दरख्तों की जड़ पर कलाड़ा रखा हुआ है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोर आवर है, मैं उसकी जूतियाँ उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूल कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। खुदावन का नबी यूहन्ना नबी, जो खुदावन यीशु मसीह के लिए जिसने जो राह वो हमवार कर रहा था, खुदावन के आने से पहले, और फक्की और फरीसियों को वो तालीम दे रहा था। कलाम के वसीले से वो तालीम दे रहा था। और क्या लिखा हुआ अब हमने अभी देखा, अब दरख्तों की जड़ पर कलाड़ा रखा हुआ है। हालेलुया। जड़ों पर दरख्त, हम देखते हैं जब बाग में कोई दरख्त अच्छा फल नहीं लाता, वो उसको क्या किया जाता है, काट दिया जाता है, और उसको क्या किया जाता है, आग में झोंक दिया जाता है। किसके बायस उसे आग में झोंक दिया जाता है? क्यों वो आग का ईंधन बन जाता है? वो क्यों आग में डाला जाता है? फल ना लाने के बायस वो उसको जो है वो काटा जाता है, इसलिए कि बाग में उसने जगह को रोका हुआ है। बाग में वो खुशनुमा नजर नहीं आता। किसके बायस? फल ना होने के बायस, हरा भरा ना होने के बायस, फल मौजूद ना होने के बायस वो उसको क्या जो है बागबान क्या कर देता है, काट देता है। मेरी बहन, मेरे भाई, जब मेरा और आपका प्रभु आएगा तो मेरी और आपकी जिंदगी में अगर बेफल हुए, हमारी अंदर जो है वो कोई फल ना हुआ, तो मेरा और आपका अंजाम कैसा होगा? मेरा और आपका अब इख्तिताम कैसा होगा? वो कोई अच्छा इख्तिताम नहीं होगा, वो कोई अच्छा अंजाम नहीं होगा। किसके बायस? हमारी जिंदगी में वो खुदावंद के काम अच्छे ना होने के बायस और अच्छे कामों में पर अमल ना करने के बायस मेरे लिए जो वो क्या हुक्म सादर करेगा कि इसे क्या करो, हमेशा की आग में जो है वो जलती हुई भट्टी में डाल दो। और वो आग कैसी होगी? वो जहन्नम की आग कैसी होगी? वो हमेशा की आग होगी। वो हमें वो आग बुझने की नहीं है। मैं और आप देखते हैं लाजरस और अमीर आदमी को जब खुदावंद ने उन्हें पास अपने बुला लिया तो वो खुदा से जो डरता था, जो खौफ रखता था, जो अमीर आदमी के दरवाजे पर पड़ा हुआ था, मेरी बहन, मेरे भाई, और वो जो नसूरों से भरा हुआ था, और जो अमीर कबीर आदमी था, जो शहंशाह था, वो वहां से गुजर जाता था और उसको कभी उस पर निगाह नहीं पड़ी थी, उस पर नजर नहीं पड़ी थी। उस लाजरस को उसने देखा नहीं था कि मैं इसके जख्मों को ठीक करूं, मैं इसको खाने के लिए कुछ दूं, लेकिन वो बड़ी शान के साथ अपने जत्थे के साथ अपने महल में, अपने घर में दाखिल हो जाता था। किसके बाद? उसके अंदर गुरूर था, उसके अंदर शेखी थी, उसके अंदर घमंड था। और घमंड उसके अंदर किस बात का था? अपने अनाज का घमंड था, अपने दौलत का घमंड था, अपने माल और दौलत का घमंड था, जिसके बायस वो
प्राउड था अपने रुपए पैसे पर। वो ऐसे ही महसूस कर रहा था कि जिस तरह से मैं दुनियावी तौर पर जिंदगी बसर कर रहा हूँ, ऐसे ही जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो आगे भी मैं ऐसी ही जिंदगी गुजारूंगा। लेकिन वहां पर इंसाफ किया गया, और इंसाफ क्या किया गया कि अमीर आदमी को मैं और आप देखते हैं कि खुदा ने अपने जो फरिश्तगान को हुक्म दिया कि इसे हमेशा की आग में डाल दिया जाए, और लाजरस को जो है वो बाप इब्राहिम की गोद में डाला गया। और जब वो उसने जलती हुई आग में से देखा कि लाजरस बड़े आराम के साथ जिंदगी बसर कर रहा है, आराम के साथ वो अपने आसाइश उसे हर तरह की मैसर है, हर तरह का जो अच्छे बातें उसे मैसर हैं, हर तरह का आराम मैं उसकी जिंदगी में देख रहा हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर तड़प रहा हूँ, लेकिन वो इस बात से गाफिल है, वो भूल चुका है कि मैंने तो इस पर कभी निगाह ही नहीं डाली थी, मैंने इस पर नजर ही नहीं की थी। कम पुरसी में मैं इसकी गुर्बत में, इसकी बीमारी में इसको तो पूछा ही नहीं, लेकिन एक पूछने वाला है, वो मेरा और आपका प्रभु है, जो वो पूछेगा जजमेंट डे पर। जिस तरह से अमीर आदमी को और लाजरस को पूछा था, और लाजरस को उसके अच्छे कामों के बायस, उसके ईमान के बायस, उसकी फरमाबरदारी के बायस खुदा ने उसे क्या किया, उसको आग की भट्टी में नहीं झोंका था, बल्कि हमेशा की जिंदगी में उसे जगह दी। आज मेरी और आपकी जिंदगी, जब खुदावंद ने मुझे और आपको खुली जिंदगी बख्शी हुई है, और दिन पर दिन गुजर रहा है, महीने पर महीना गुजर रहा है, और साल पर साल गुजर रहा है, लेकिन हमें आने वाले वक्त के लिए कोई फिक्र नहीं। आज मेरी बहन, मेरे भाई, फिक्र कर लें कि हमारा अंजाम कहीं ऐसा ना हो उस अमीर आदमी की तरह कि मैं और आप जो है वो काट दिए जाएं खुदा उनके खाते से, खुदा उनकी लिस्ट से, वो मैं और आप काट दिए जाएं, और हमारे लिए जो है वो खुदा हुक्म सादर कर दे कि इसकी जिंदगी में मैंने कोई अब फल नहीं देखा, ये सूखा हुआ दरख्त है, इसकी जिंदगी में कोई ऐसी बात मैं देख नहीं पाया जिसके बायस इसको उठाओ और आग की भट्टी में फेंक दो। जिस तरह से अमीर आदमी को खुदा के फरिश्तगान ने उठाकर फेंक दिया था, आज वक्त है कि मैं और आप अपने खुदावंद पर ईमान ले आए, अपने खुदावंद पर भरोसा ले आए, अपने खुदावंद पर तवक्कल कर लें। अगर मैं और आप उसकी हमेशा की आग से बचना चाहते हैं, मैं और आप हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं, तो आज खुदावंद के कामों को जान ले, खुदावंद के हुक्मों को अपनी जिंदगी में रख ले, उसकी बातों पर क्या कर ले, अमल कर ले। जब मैं और आप उसकी जिंदगी, अपनी जिंदगी में उसकी बातों में पर अमल कर लेंगे, कलाम पर अमल कर लेंगे, अपने जिंदा खुदावंद पर भरोसा रख लेंगे, तो मेरा और आपका अंजाम जो है वो लाजरस की तरह होगा। लेकिन अगर मेरी और आपकी जिंदगी में वो काम खुदावंद के नहीं होंगे, खुदावंद के साथ चलने का हमारा कोई जो है वो कैरियर नहीं होगा, तो खुदावंद हमें रद्द कर देगा, कैंसिल कर देगा। क्योंकि मैं और आप इस वक्त खुदावंद के कलाम को ना जानते हैं, ना खुदा के लोगों को पहचानते हैं, ना खुदावंद पर तवक्कल और भरोसा रखते हैं। आज वक्त है कि खुदावंद के लोगों के साथ जुड़ जाएं, कलाम के साथ जुड़ जाएं, और कलाम पर क्या करना शुरू कर दें, अमल करना शुरू कर दें। अगर उस हमेशा की आग से बचना चाहते हैं, ताकि हमारा हम काट ना दिए जाएं और आग में झोंक ना दिए जाएं उस दरख्त की मानद
जो जिसके अंदर फल नहीं था, तो आज फल लाने की जरूरत है। आज खुदावंद के साथ चलने की जरूरत है। खुदावंद के साथ चलेंगे तो फिर ही मैं और आप उसके दाहिने हाथ बैठ सकेंगे। जिस तरह से वो होशियार 5 कुंवारियां जो है खुदावंद के साथ बैठ सकी और खुदा के इस्तकबाल कर सकी, और वो 5 सुस्त और काहिल कुंवारियां जो है वो बाहर रह गई। किसके बाइस? अपनी नालायकी के बाइस, अपनी नादानी के बाइस, और वो गाफल रहे खुदा के उस ये मुकर्रर किए हुए वक्त को। और मुकर्ररा वक्त जल्द आने वाला है। इसीलिए उसने कहा है कि मेरी आमद किसकी मानंद होनी है? चोर की मानंद होनी है। मेरी बहन, मेरे भाई, अगर हमें ये पता चल जाए कि आज हमारे घर में चोर ने डाका डालना है, तो हम उसका अरेंजमेंट करेंगे, हम पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, अपने अजीजों को इन्फॉर्म करेंगे, अपने दोस्तों को मदऊ करेंगे कि ओ हमारी हिफाजत करो, ओ हमें बचाओ। किस लिए? हम अपनी माल और दौलत की क्या कर रहे हैं? फिक्र कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाई, मेरी बहन, आज हमें इस बात की फिक्र कर लेनी चाहिए जो आने वाला वक्त है, क्या हमने उसको बना लिया है? हमने संवार लिया है? क्या मैंने और आपने आसमान पर अपना खजाना जमा कर लिया है, जहां पर न चोर चुराता है, न कीड़ा नकब लगाता है? लेकिन हम दुनिया के माल में के फिक्र में और दुनिया पे हम अपने माल और दौलत की बहतात कर रहे हैं, और उस पर क्या कर रहे हैं? उस अमीर आदमी की तरह प्राउड कर रहे हैं। मेरी बहन, अगर मैं और आप प्राउड की जिंदगी गुजारते रहे, अपने माल और दौलत पर जो है भरोसा करते रहे, तवक्कल करते रहे, और खुदा पर भरोसा ना किया, और खुदा के वचन के साथ ना जुड़े, और कलाम की बातों पर अमल ना किया, तो मेरा और आपका अंजाम जो है वो उस सूखे हुए दरख्त की मानंद होगा जिसके अंदर कोई फल नहीं था। आज मेरी बहन, ओ खुदावंद के नाम से मैं जुड़ जाए, खुदावंद के वचन के साथ जुड़ जाए, कलाम के साथ जुड़ जाए, और हमारा अंजाम जो है वो जो है हमेशा की जिंदगी का हो। खुदावंद आज के जिंदा कलाम के वसीले से आपको बड़ी बरकत दे। आमीन, आमीन।